कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में आर्यन खान वाला जो मामला है वो कभी भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लोग धीरे धीरे करके निकल कर आते हैं और उस मुद्दे पर बात करना शुरू कर देते हैं। और इसी सिलसिले में नया नाम जुड़ गया है नसरुद्दीन शाह का। नसरुद्दीन शाह का ये कहना है कि आजकल एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान जैसा छिड़ा हुआ है, और उन्होंने इसी बात में आगे जोड़ते हुए कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी भी पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश थी कि अगर हम इसके साथ कर सकते हैं तो हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। उनके वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, सीधे तौर पर वो ये कहते हैं कि द अरेस्ट ऑफ आर्यन खान हुज शाहरुख खान सन इन अ ड्रग केस इन 2021। वो ये कहते हैं कि दिस यंग मैन वॉज अरेस्टेड बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू शो हाउ दे कैन स्पेयर नो वन, adding that the celebs fear personal attacks on them and their family members if they speak out. Nasiruddin Shah said, I think they all are scared of the amount they have to lose and the personal harassment. I think the imprisonment of young Aryan Khan was a message that if we can do this to Shah Rukh Khan, we can do it to anybody. So watch out. That was the message. अब आप सोचिए कि शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट करके एक संदेश देने की कोशिश थी, ऐसा कह रहे हैं नसरुद्दीन शाह। तो क्या नसरुद्दीन शाह ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी कोई गलती नहीं थी और सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया था? दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये जो पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और बीजेपी की एक एमपी हैं, उनके खिलाफ मांग कर रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर कोई बॉलीवुड वाला फिल्म बनाएगा? क्या किसी बॉलीवुड वाले में इतनी हिम्मत है कि वो उस पर फिल्म बना सके? तो एक तरह से वो दोनों को लपेट रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो सीधे तौर पर एक तीखा एक्शन था आर्यन खान को गिरफ्तार करना और पूरी देश को ये बताना कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इंडस्ट्री शांत रही, खामोश रही, और वो कहते हैं कि इंडस्ट्री तो इस पहलवान वाले धरने पर भी शांत और खामोश है। क्या कोई सच्चा फिल्म मेकर इस पर फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा? तो कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत खुलकर, बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं कि जो माहौल है वो एक तो धर्म विशेष के विरुद्ध है, और उस धर्म विशेष के विरुद्ध होने के साथ साथ बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर खुलकर बात करे, और अगर कुछ गलत हो भी रहा है, ऐसा अगर लगता है किसी को, तो वो उस पर फिल्म बनाएंगे। दोस्तों, बहुत खुला हुआ ये बयान है, और मुझे लगता है कि जब तक आर्यन खान केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, इस तरीके के रिएक्शंस आते रहेंगे। हाल ही में मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे देश की जनता इसके बारे में क्या सोचती है। क्या किसी शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार का बेटा है, या अगर ऐसा होने पर वो छूट जाए तो ये कहना सही होगा कि वो इसलिए छूट गया क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, किसी बड़े सुपरस्टार का बेटा है? और चलिए, उस केस का तो जो हुआ वो हुआ, और अभी भी आगे वो केस चल ही रहा है, इस समय जांच चल रही है। लेकिन नसरुद्दीन शाह जैसे लोग जब आ जाते हैं निकल कर ये कहने कि वो एक मैसेज था, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कहना भी अपने आप में एक बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश जैसा है? क्योंकि कल को अगर किसी और बड़ी हस्ती का बेटा या उनका रिलेटिव गिरफ्तार होता है तो फिर से यही बात होगी कि संदेश देने की कोशिश है। तो क्या सो कॉल्ड रसूखदार लोगों की गिरफ्तारी सिर्फ संदेश देने के लिए होती है, सिर्फ मैसेज देने के लिए होती है? क्या हम ये मानना छोड़ दें कि इस लोकतंत्र में हम सभी के समान नागरिक अधिकार हैं? क्या सोचते हैं आप नसरुद्दीन शाह के इस बयान के बारे में? इस कमेंट के नीचे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आप जानना चाहता हूं आप लोगों से कि नसरुद्दीन शाह का सीधे तौर पर यह कह देना कि इतने बड़े बेटे को तो इसलिए पकड़ लिया, इतने बड़े शख्स के बेटे को, क्योंकि वो तो मैसेज देना था, और वैसे भी देश में धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन शाह जैसे जो जिम्मेदार एक्टर हैं वो इस तरह का बयान दें तो एक अच्छा मैसेज जाता है? क्या सोचते हैं आप इस पर? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए।